नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी की 9 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रतिशत। अलीगढ़ खैर में 3 बजे तक 39.86% मतदान हुआ है। देखिए, लगातार उपचुनाव को लेकर वोटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन कहां पर कितने प्रतिशत हुई है वोटिंग, उसको लेकर तमाम अपडेट आपको दे देते हैं। करहल में 3 बजे तक 44.74% वोटिंग हुई है। अंबेडकर नगर की कटहेरी में 3 बजे तक 49.29% वोटिंग हुई है। कानपुर के सीसामऊ की बात करें, 3 बजे तक 40.29% वोटिंग हुई है। मिर्जापुर के मझुआ में 3 बजे तक 43.64% मतदान हुआ है। तो इस तरह से मुजफ्फरनगर में भी, मीरापुर में 3 बजे तक 40.06% मतदान हुआ। ये अब तक का वोटिंग प्रतिशत है। गाजियाबाद की सदर सीट की बात करें तो 3 बजे तक 27.44% मतदान हुआ है, जो कि बेहद कम है। मुरादाबाद की कुंद्रकी में 3 बजे तक 50.03% मतदान हुआ है। तो ये प्रयागराज के फूलपुर की बात, जहां 3 बजे तक 36.58% मतदान हुआ है। ये यूपी की 9 सीटें, 9 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। लगातार इसी तरह से जो वोटिंग का सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब 3 बजे तक का वोट प्रतिशत क्या रहा वो हमने आपको दिखाया, और अब 4 बज चुके हैं। 1 घंटा बाकी रह गया है वोटिंग के लिए। हालांकि 5 बजे तक का ही समय है उपचुनाव में वोटिंग का। अब देखना होगा कि आखिरी 5 बजे क्या होगा वोटिंग का मत प्रतिशत। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस तरह से कुछ सीटें हैं जहां पर अच्छा खासा वोट डला है, जिसमें कि जो आंकड़ा है वो 50 के पार भी पहुंचा है। अगर हम बात करें तो गाजियाबाद एक ऐसी सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, जहां पर सबसे कम वोटिंग होती नजर आ रही है। और उसी के साथ सबसे ज्यादा वोटिंग की बात करें तो मुरादाबाद की कुंदकी सीट है, जहां 3 बजे तक अभी तक का वोट प्रतिशत 50.03% नजर आ रहा है। प्रयागराज के फूलपुर की बात करें तो यहाँ पर 36.58% मतदान हुआ है। तो मतदान से भी अंदाजा लगाया जाता है कि आखिर उपचुनाव को लेकर जो वोटर्स हैं उनमें कितनी दिलचस्पी नजर आती है। चलो, इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एस के वाजपेयी, देखिए अभी वोटिंग के लिए समय है 1 घंटे का। 5 बजे जो वोटिंग का सिलसिला है वो थमेगा, लेकिन उससे पहले अब तक का जो वोट प्रतिशत है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर ठीक ठाक वोटिंग हुई है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत कम वोट प्रतिशत रहा है। जरा समझाइए ये 9 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक का जो अब तक का वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा आया है, उसमें अगर हम औसत आंकड़े की बात करेंगे तो 41.92%, मतलब लगभग करीब 42% वोटिंग हुई है दोपहर 3 बजे तक। और चूंकि 1 घंटे का समय और बीत चुका है, मतलब 1 घंटे में और वोटिंग बनी होगी, चूंकि शाम 5 बजे का वोटिंग का टाइम है। जो भी मतदाता 5 बजे से पहले लाइन में लग चुके होंगे वो अपना वोट डालेंगे, उनके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है। हालांकि नए मतदाता जो बाहर से आ रहे होंगे वो 5 बजे के बाद मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए नहीं जा सकेंगे। हालांकि इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश भी संबंधित जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको जारी किए हैं। आप अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो बेहतरीन सबसे अच्छा वोटिंग प्रतिशत जो है वो कुंदर की सीट पर नजर आ रहा है, जो कि 50.03% है। उसके बाद अगर हम कटहरी सीट की बात करेंगे तो लगभग 49.29% है। वहीं अगर हम सीसामऊ सीट की बात करेंगे जो कि कानपुर की सीट है और शहर के आसपास ये सीट आती है, इस सीट पर 40.29% वोटिंग है। हालांकि वो मीरापुर की बात करें या मझुआ की बात करें या उसके अलावा करहल जैसी सीटों की बात करें, लगभग अगर हम देखेंगे तो 44% 45% तक वोटिंग इन क्षेत्रों में हुई है। हालांकि अगर हम सबसे कम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वो गाजियाबाद का है 27.44%। उसके अलावा खैर में भी बहुत अच्छी वोटिंग नहीं है, खैर में भी 39% वोटिंग है और फूलपुर में 36% वोटिंग है। अब अगर इसके हम और इसके आज की जो सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा वो गाजियाबाद का रहा, जिसका आपने भी जिक्र किया, और मैं भी समझना चाहूंगी कि इसके क्या कारण समझे जा सकते हैं। देखिए, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा वोटिंग जिसमें 2-3 सीटें हैं, जैसे कि आपने कुंद्रिकी का जिक्र किया, कटहरी की बात हो, करहल की बात हो, 49% 44% तक की वोटिंग हुई है, लेकिन गाजियाबाद सबसे पीछे रहा क्यों?
बिल्कुल गाजियाबाद सबसे पीछे है, उसके अलावा खैर और फूलपुर में भी बहुत अच्छी वोटिंग नहीं है, मतलब अंडर 40% वोटिंग है। जहां तक गाजियाबाद का सवाल है, गाजियाबाद महानगर है और इसके पहले के भी अगर हम चुनावों पर नजर डालेंगे तो महानगरों में जो मतदाता हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं नजर आए। मतलब इसके पहले भी जब वोटिंग हुई तो बहुत अच्छा प्रतिशत इन जिलों का नहीं गया और उसी तरीके का ट्रेंड इस चुनाव में भी चल रहा है। दूसरी एक चीज और होती है कि ज्यादातर जो मतदाता होते हैं वो इस दिन छुट्टी मना रहे होते हैं और वो ये भी लगभग सोच रहे होते हैं कि ये उपचुनाव है, इसका बहुत ज्यादा असर उत्तर प्रदेश की विधानसभा या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उस पर नहीं पड़ने जा रहा है। इसकी वजह है कि ये केवल उपचुनाव है और इस उपचुनाव से समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही एक वजह है कि जो शहरी मतदाता हैं वो उस उत्साह के साथ वोटिंग करने के लिए नहीं निकलता है जिस उत्साह के साथ अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता निकलते हैं। हम चाहे आप कुंदरकी की बात कर लें, मीरापुर की बात कर लें, मझवा सीट की बात कर लें, इन सीटों पर ठीक ठाक वोट प्रतिशत जा रहा है और उम्मीद है कि जब शाम के 5 बजे तक वोटिंग खत्म हो रही होगी, जो लोग 5 बजे से पहले लाइन में लगे रहे होंगे वो अपना वोट कास्ट कर पाएंगे और जब फाइनल नतीजा आएगा तो उम्मीद अभी तक की चूंकि 42% लगभग पहुंच चुका है तो उम्मीद की जा सकती है कि 56% ऑल ओवर वोटिंग जा सकती है। हालांकि जो कुछ सीटें हैं जिसमें कटहरी है या फिर कुंदरकी जैसी सीटें हैं जहां पर बेहतरीन वोटिंग जा रहा है, जिसमें मझवा सीट भी शामिल है, इन सीटों पर जो प्रतिशत है वो 60 के ऊपर भी जा सकता है। तो सीधे तौर पर अगर हम इसको बहुत सामान्य भाषा में समझेंगे तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग के लिए उत्साह है वो ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं वो काफी बड़ी संख्या में वोट करने के लिए निकल रहे हैं। और इसके बाद भी देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि आज वर्किंग डे है और वर्किंग डे पे लोग सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि सबको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है, प्रायोरिटी पे जो होती है वो उनकी जॉब होती है। क्या यही कारण है कि वर्किंग डे में वोटिंग हो रही है तो भी शायद इस वोट प्रतिशत की जो कम आंकड़े की हम बात करें और जैसे कि आप कह रहे हैं ग्रामीण तो आगे निकल गए। अब जहां तक वोटिंग उसका वर्किंग का सवाल है तो वर्किंग में जिन जिन क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है वहां पर जिला निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से छुट्टियां घोषित की गई हैं ताकि लोग अपना वोट कास्ट कर सकें। तो वर्किंग जैसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हो सकता है कुछ एक प्राइवेट सेक्टर खुले हों। हालांकि जब जिलाधिकारी की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारी इस संबंधित निर्देश जारी करते हैं कि जब वोटिंग होगी तो छुट्टी होनी चाहिए ताकि लोग अपना वोट कास्ट कर सकें, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये होता है कि किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है, मतदाता उस चुनाव को किस तरीके से ले रहे हैं। चूंकि ये उपचुनाव है और इस उपचुनाव से बहुत ज्यादा फर्क उत्तर प्रदेश की सरकार या विधानसभा स्तर पर नहीं होने जा रहा है, ना ही तो कोई बहुमत बनने जा रहा है, ना ही किसी का बहुमत खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा उत्साह जो शहरी मतदाता हैं वो दिखाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। संभवतः ये एक बड़ा फैक्टर है कि जो वोटिंग परसेंट होना चाहिए था वो वोटिंग परसेंट इस चुनाव में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो वोट प्रतिशत की बात रही। एसके वाजपेयी, एक और महत्वपूर्ण चीज जो इस बीच है वो ये कि तरह तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि हमने देखा एक दलित परिवार की बेटी की हत्या हो गई, उसमें भी जो बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट ना देने की बात कही गई थी, ये एक मुख्य कारण इसका माना जा रहा है। कुछ और दूसरी सीटें हैं जहां पर पत्थरबाजी की भी हमने तस्वीरें देखी हैं, फर्जी वोटिंग की भी खबरें सामने आ रही हैं। इन तमाम चीजों को कैसे इन 9 सीटों के उपचुनाव से जोड़कर देखें? बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जहां तक करहल क्षेत्र में जो एक दलित बेटी की हत्या हुई है उस हत्या को लेकर लगातार हमलावर है और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पर इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों पर बहुत सारे आरोप लगाए गए, तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि जो शिकायतें लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोग में की जा रही हैं, आयोग उनको लेकर लगातार
कहीं न कहीं एक्शन भी ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज जो 5 पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें से मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और कानपुर के पुलिसकर्मी शामिल हैं। उनकी शिकायतें आई, जांच हुई और जांच में दोषी पाए जाने के बाद एक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संबंधित जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक्शन लिया गया है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के दौर जरूर चल रहे हैं। अब बात यही है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात कह रही हैं, लोगों को अपनी अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसको लेकर निर्णय जनता को करना है। चूंकि बिल्कुल एसके वाजपेयी, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अभी भी मतदान के लिए तकरीबन 45 मिनट का समय बाकी है। लगातार अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।